जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले दोस्तों आज बात करेंगे कैसे अमेरिका के ही पड़ोस में भारत ने चल दिया बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे गुयाना की, जहां गुयाना को लेकर भारत ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। दोस्तों आपको पता होगा गुयाना तेल के भंडार से माला माल लथपथ देश है। जी हाँ दोस्तों, आखिर भारत की वहां तक कैसे पहुंच बनी और कैसे दूरगामी ऐसे समय में सोचा भारत ने, जब हॉर्मुज को लेकर ईरानी संसद ने मंजूरी दे दी कि भैया अब हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज गुजरेंगे उससे टोल लेना होगा और हर किसी को इजाजत भी नहीं देंगे यहां से गुजरने की। ऐसे में अपना भारत ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वही आनंद फानन में बांग्लादेश ने भी दोस्तों ट्रम्प से कर दिया रिक्वेस्ट कि जैसे भारत को छूट दिया है वैसे ही हमको भी छूट दो। लेकिन इसी बीच दोस्तों ऐसी जानकारी आपको बताएंगे कि आप भारत का यानी भारतीय होने पर गर्व करेंगे। आपको याद होगा श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की भारत ने ऐसे समय में मदद की है जब भारत खुद चीजों को हासिल करने में सफर कर रहा है। लेकिन भारत ऐसे रिश्ते बनाकर चलता है कि मुश्किल घड़ी में भी भारत के लिए सारे रास्ते आसान है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान में इन चीजों को लेकर शहबाज शरीफ को घेर लिया पाकिस्तानियों ने। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद पर भारत की हुई एक तरफ वाहवाही, दूसरी तरफ शहबाज सरकार को पाकिस्तानियों ने चटाई धूल कह दिया, कर दिया तूने बहुत बड़ी भूल। तो वही मध्यस्थता कराने चला था शहबाज शरीफ और मुनीर, अब भागे भागे चीन की शरण में पहुंचे इशाक डार। बताएंगे आखिर क्यों। और अब इजराइल से भी उठ गई बड़ी मांग की पाकिस्तान तो खुद एक समस्या है, भारत है उससे अच्छा मीडिएटर। बताएंगे दोस्तों आखिर ईरान क्यों पाकिस्तान को गुरुत्व नहीं दे रहा। क्या शिया सुनने वाली है बात या पाकिस्तान की आदत है खराब। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं। रिक्वेस्ट है बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश की तरक्की होते हुए देखना चाहते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अपना भारत लगातार प्रयासरत है दोस्तों की कैसे भी हर चीज का अल्टरनेट निकले। जी हाँ, ईरान युद्ध के बीच दुनिया में तेल, एलएनजी और एलपीजी को लेकर जैसा कि हाहाकार मचा हुआ है। दक्षिण कोरिया से लेकर श्रीलंका तक में ऊर्जा को बचाने पर फोकस किया जा रहा है। इस महासंकट के बीच अपना भारत ने अब अपने विकल्पों पर फोकस बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत भारत ने लैटिन अमेरिकी देश गुयाना को डॉर्नियर निगरानी विमान दे दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, भारतीय वायुसेना के एक C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान की मदद से H-228 एयरक्राफ्ट को सौंप दिया है। इस विमान को HAL बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। गुयाना की मीडिया का कहना है कि इस विमान से देश के सिविल एविएशन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। दरअसल दोस्तों गुयाना में हाल ही में तेल का बहुत ही विशाल भंडार मौजूद है, या यूं कहे कि अभी हाल ही में बहुत बड़ा भंडार विशाल तेल का मिला है। अनुमान के अनुसार यह 11 अरब बैरल तेल हो सकता है। इस तेल भंडार को लेकर गुयाना का पड़ोसी वेनेजुएला से काफी तनाव चल रहा है। गुयाना के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक और भारतीय C-17 ग्लोब मास्टर भी डॉर्नियर श्रेणी का दूसरा प्लेन लेकर पहुंच रहा है। भारत और गुयाना के बीच में सहयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2024 में 2 HAL डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को लेकर डील हुई थी गुयाना में। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते और व्यापक होती भागीदारी, खासकर विमानन, आधारभूत ढांचे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को लेकर दर्शाते हैं। भारतीय उच्चायुक्त ने एयरपोर्ट पर इस विमान का स्वागत भी किया। दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से कि इस विमान के आने के बाद गुयाना अपनी कनेक्टिविटी को सुधार पाएगा, खासकर दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में नजर रख पाएगा। ये गुयाना के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा दोस्तों। अब ऐसे में दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये बन जाता है कि गुयाना को ये मदद भारत ने ऐसे समय पर दिया है जब उसका पड़ोसी वेनेजुएला के साथ तेल भंडार को लेकर विवाद चल रहा है। निकोलस मादुरो जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने कई बार गुयाना को धमकी दी थी। दरअसल गुयाना को तेल का बहुत ही विशाल भंडार मिला है। गुयाना के पास अब 11 अरब बैरल का तेल भंडार है जो उसके स्टाबरा क्रीक ब्लॉक में मौजूद है। इससे गुयाना एक बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है। वहीं वेनेजुएला गुयाना की 1/3 जमीन पर अपना दावा करता है, खासकर
खनिजों से भरे ऐसी क्विबो इलाके को लेकर विवाद ज्यादा है। वेनेजुएला इन खनिजों पर अपना दावा करता है। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही गुयाना में तेल का बड़ा भंडार मिला है दोस्तों, ऐसे में भारत का गुयाना को भारी मात्रा में मदद करना और ऐसा मदद करना जो गुयाना का दिल जीत ले, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपना भारत इस मुश्किल के समय में गुयाना को मदद करके इनडायरेक्टली दोस्तों गुयाना के तेल भंडार को डील के तहत साइन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया हॉर्मुज को लेकर परेशान है, तेल भंडार को लेकर, एलपीजी को लेकर परेशान है दोस्तों, चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि हॉर्मुज खुला हुआ है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तब भी दोस्तों भारत रशिया से ऑयल खरीदता है। लेकिन अमेरिका, ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल खरीदे। अब ऐसे में जब गुयाना वाला ऑप्शन खुल जाएगा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि गुयाना से एक तो भारत को बेहतरीन ऑफर पर तेल मिलेगा और दूसरा भारत के लिए एक अलग रास्ता खुल जाएगा जिससे अमेरिका भी नाराज नहीं होगा। हालांकि अमेरिका ये जरूर कहेगा कि जब तुम्हें गुयाना से तेल खरीदना है तो तुम गुयाना से ना खरीद करके वेनेजुएला से तेल खरीदो। लेकिन दोस्तों जैसे रशिया से तेल ना खरीदने के पीछे वो ये रीजन दे रहा है कि रशिया उस पैसों का इस्तेमाल हथियारों को खरीद कर, बम गोला बारूद को खरीद करके यूक्रेन को दहलाने का प्रयास कर रहा है, नागरिकों की जान ले रहा है। इसीलिए हम रशिया के साथ किसी को व्यापार नहीं करने देंगे, लेकिन गुयाना को लेकर एक बार को मना अवश्य करेगा। लेकिन इसके पीछे कोई रीजन नहीं दे सकता दोस्तों। और भारत चाहे अगर गुयाना के साथ डील होता है तो भारत भर भर कर गुयाना से ऑयल का ट्रेड कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या इस मुद्दे पर राय और भारत की कूटनीति को सबसे बेहतर मानते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इंडिया हैज टेकन गुड डिसीजन कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। भारत मुश्किल के समय में भी, तनाव के समय में भी अच्छा डिसीजन ले पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हमने आपको वीडियोस में बताया ही था कि हॉर्मुज बंद हुआ तो हुआ, भारत को अब नहीं पड़ने वाला कोई फर्क, क्योंकि दूसरा कतर भारत ने बना दिया उस अफ्रीकी देश अंगोला को। जी हाँ दोस्तों, इस ईरान वॉर में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इससे अछूता नहीं है और तेल से लेकर एलपीजी के किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए भारत जो है वो अर्जेंटीना से लेकर अमेरिका तक से गैस मंगा रहा है दोस्तों। इसके बाद भी भारत की भारी मात्रा में आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। आप सभी को मालूम होगा भारत अब तक पश्चिम एशिया के देशों जैसे कि कतर, यूएई, सऊदी अरबिया और कुवैत से एलपीजी का आयात करता रहा है। कतर अकेले ही भारत की 29% एलपीजी का सप्लाई करता था हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद। अब भारत दोस्तों वैकल्पिक देशों जैसे कि अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अर्जेंटीना और रशिया से भी एलपीजी आयात को बढ़ा रहा है। इस सूची में अब एक अफ्रीकी देश अंगोला का भी नाम जुड़ गया है दोस्तों, जो भारतीयों का भी पसंदीदा ठिकाना है। ऐसे में तेल के लिए गुयाना बनने वाला है और गैस सिलेंडर के लिए यानी एलपीजी के लिए अंगोला का नाम जुड़ गया है दोस्तों। अंगोला भारत के लिए एक नया ऑप्शन बन गया है, यानी कि अब भारत को नहीं है हॉर्मुज की आवश्यकता। खुल गया तो ठीक, नहीं भी खुला तो भी भारत को कोई जरूरत नहीं है उसकी दोस्तों, क्योंकि भारत ने सारे रास्ते ढूंढ लिए हैं, सारे विकल्प तलाश लिए हैं और भारत अब इन देशों के साथ डील करके भारत की हर एक कमी, भारतीयों की कमी को फुलफिल करेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय? इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी हाल ही में यानी जस्ट अभी खबर आई है, वो ये कि ईरानी संसद ने मंजूरी दे दिया कि भैया हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज गुजरेंगे अब तुमको यानी आईआरजीसी को टोल वसूलना होगा। जी हाँ, ईरानी सरकार को मंजूरी दे दी है ईरानी संसद ने और अमेरिका इजराइल के जहाजों पर बैन लगाने की बात कह दी है। अब ऐसे समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश लेंगे टेंशन, भारत को कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं। इसी बीच आपको बता दें, जब बात बांग्लादेश की ही आई है तो आपको बता दें ईरान युद्ध की मार से कराह रहे बांग्लादेश ने अब अमेरिका से गुहार लगाई है, कह दिया कि भैया जैसे आपने भारत को रूसी तेल खरीदने पर छूट दी है, कृपया करके हमको भी यही छूट दे दो, हम भी रशिया से तेल खरीदना चाहते हैं। जी हाँ, ईरान में जारी युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से बांग्लादेश में ऊर्जा संकट गहरा गया है। बांग्लादेश उन देशों में शामिल है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही खाड़ी देशों से आने वाले तेल गैस पर काफी ज्यादा निर्भर है। ईरान युद्ध को 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में बांग्लादेश में तेल गैस की कमी की स्थिति बद से बदतर हो रही है। बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से मांग किया है कि उनको रशिया से तेल खरीदने की छूट दी जाए। बांग्लादेश चाहता है कि अमेरिका उनको भी उसी तरह से रशिया के तेल पर छूट दे जैसे उसने भारत को दी है। द डेली स्टार के रिपोर्ट के अनुसार तारिक रहमान सरकार ईंधन आयात में विविधता लाने की कोशिश कर रही है। हॉर्मुज जैसे पारंपरिक शिपिंग रूट में रुकावट को देखते हुए ढाका ने अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट का अनुरोध किया है ताकि रशिया से रिफाइंड ईंधन खरीद
खरीदा जा सके। ईंधन के लिए एशिया, अफ्रीका और उससे बाहर के कई देशों से भी बांग्लादेश ने संपर्क किया है। दोस्तों, ढाका ने 22 मार्च को वॉशिंगटन को पत्र लिखकर रशिया से 6 लाख टन तक रिफाइंड ईंधन आयात करने की अनुमति देने या वैकल्पिक रूप से 2 महीने के लिए छूट देने का अनुरोध किया है। सरकार ने बताया है कि अमेरिकी विदेश विभाग के साथ चर्चा की गई है, लेकिन अभी हमें इस पर अमेरिका की ओर से जवाब नहीं मिला है। बांग्लादेश की सरकार को फिलहाल इंडोनेशिया से 2 और खेप आने की उम्मीद है, जिनमें से हर एक का अनुमानित वजन 6000 टन है। बांग्लादेश सरकार ने सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से संपर्क साध रही है। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी है। वहीं दोस्तों, भारत ने भी बांग्लादेश को डीजल मुहैया कराया था, आपको याद होगा। अभी हाल ही में पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को भारत ने डीजल की खेप पूर्ति करने के लिए दोस्तों बड़ी खेप भेजी थी। अब ऐसे में जैसे कि लगातार मुश्किल समय में भारत ने श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की जमकर मदद की, ऐसे में पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है दोस्तों। लेकिन वहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की किरकिरी हो रही है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान मदद तो छोड़िए, अपनी जनता तक की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है दोस्तों। अपने देश तक में उसने वो तेल की ऊर्जाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने शहबाज का उतार दिया भूत बताते। ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण पैदा हुए वैश्विक तेल संकट के बीच भारत की हर तरफ तारीफें हो रही है। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा को साफ तौर पर बेचैन कर दिया, वो ये कि इस बात से वो नाराज दिखाई दिए कि ईरान संघर्ष से उपजे संकट के बीच भारत अन्य दक्षिण एशियाई देशों को सहायता पहुंचा रहा है। और इन प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की उसने सराहना भी की। और उसने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहा है, भारत की सराहना कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने संकट की इस घड़ी में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। एक ऐसा कदम जिसने कमर चीमा से नाराजगी भरी प्रतिक्रिया दिलवा दी दोस्तों। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को सलाह दिया कि वो इस अवसर का लाभ उठाए और स्थिति का फायदा ले। हालांकि पाकिस्तान खुद इस समय बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। सरकार अन्य देशों के लिए गए कर्ज के सहारे ही जनता की बुनियादी आवश्यकताएं किसी तरह पूरी कर पा रही है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय कर्ज हर साल बढ़ता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। ऐसे में कमर चीमा विडंबना यह है कि ठीक इसी मोड़ पर आकर के सरकार को अन्य देशों को सहायता देने की सलाह दे रहे हैं। कमर चीमा ने कहा कि श्रीलंका सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है और ये स्वीकार किया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के बावजूद उनके नेतृत्व की बदौलत ही श्रीलंका तक ईंधन की आपूर्ति पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि इस मोड़ पर पाकिस्तान को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ हमारे संवाद के रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए हमें सभी दक्षिण एशियाई देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में ईरान से बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईरान हम पर ही भरोसा करता है और हमें इस मोर्चे पर सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, कमर चीमा शहबाज शरीफ को यह कह रहे हैं कि भैया, अपने देश में तेल नहीं है कोई बात नहीं, देश में गैस नहीं है कोई बात नहीं, पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम ईरान से बात करके बाकी देशों को तेल दिलवाओ, गैस दिलवाओ। जी हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ऐसी बात कह रहा है दोस्तों। जहां पाकिस्तानी लगातार शहबाज शरीफ और मुनीर की हालत खराब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ना देश में तेल है ना गैस है, हम लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं पेट्रोल पंप पर, ना हमको डीजल मिल पा रहा है, ना पेट्रोल मिल पा रहा है, ना एलपीजी सिलेंडर मिल पा रहा है। और ऐसे में शहबाज की रिलाई करने के बजाय एक्सपर्ट दोस्तों दूसरों की मदद करवाने की बात कह रहा है, भारत की तरह कॉपी करने की बात कह रहा है दोस्तों कि भारत की कॉपी करो। जैसे भारत दूसरों की मदद कर रहा है वैसा ही तुम बाकी देशों की मदद करो, ताकि पड़ोसी अगर हमसे खुश रहेंगे तो हम कर्ज से उबर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, इस पाकिस्तानी एजेंट को यह पता होना चाहिए कि भारत जगह जगह से ऑप्शन तलाश करके अपनी आपूर्ति पूरी कर रहा है, और जब भारत की आपूर्ति हो जा रही है उसके बाद भारत मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपनी आपूर्ति छोड़ो, पड़ोसियों की आपूर्ति करने की बात कह रहा है दोस्तों। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके अवश्य बताएगा। लेकिन जहां पाकिस्तानी कमर चीमा ने यह बात कही कि ईरान हमारा पड़ोसी है, ईरान हमारी ही बात मानेगा, तो आपको यह भी जानकारी बताते हैं। जहां अभी हाल ही में ईरान ने कह दिया कि हमको पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जब मध्यस्थता की बात आई थी दोस्तों, पाकिस्तान मध्यस्थता करवाएगा, तब ईरान ने कह दिया कि हमको बिल्कुल भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। और अब दोस्तों भागे भागे चीन की शरण में पहुंच गए इशाक डार। क्या मिल पाएगी बीजिंग से गारंटी? क्या है जानकारी बता दें।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन दौरे पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इशाक डार का चीन दौरा उनकी चीनी समकक्ष वांग ई के निमंत्रण पर हो रहा है, जहां मंगलवार को दोनों अधिकारी क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करेंगे। इशाक डार दोस्तों ऐसे समय में चाइना पहुंचे हैं जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध 5वें सप्ताह में पहुंच गया है। पाकिस्तान इस टकराव को कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसी रविवार को इस्लामाबाद में 3 अहम मुस्लिम देशों जैसे कि सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत के लिए मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना था। हालांकि पाकिस्तानी सूत्रों का कहना है कि बैठक में ऐसा कोई ठोस रोड मैप सामने नहीं आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बातचीत के लिए किए जा रहे पाकिस्तान के सभी प्रयास से ईरान ने खुद को दूर रखा है। तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में गारंटी की मांग कर रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वली नस्र का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस संभावित समझौते के लिए एक गारंटर की तलाश में चीन जा रहे हैं। पूरी संभावना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान की यही शर्त है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ईरान को। ऐसे में पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद ने भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने बता दिया शिया सुन्नी वाला एंगल भी इसमें मौजूद है कि ईरान युद्ध में पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा और कैसे बिचौलिया बना बैठा है पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करने का पूरा प्रयास पूरी जुगाड़ में लगा हुआ है, लेकिन उसका वर्तमान और अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद ने भी उनके मंसूबों पर संदेह जता दिया, यानी पाकिस्तान के मंसूबों पर संदेह जताया है। ईरान युद्ध रोकने को लेकर पाकिस्तान का इरादा और उसकी अपनी विश्वसनीयता दोनों संदेह के घेरे में है। ना तो इस युद्ध में शामिल पक्ष उस पर यकीन करने को तैयार दिखाई दे रहा है और ना ही उसकी करतूतों से वाकिफ सुरक्षा एक्सपर्ट से। जी हां दोस्तों, रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने ANI को दिए इंटरव्यू में ईरान और अमेरिका, इजरायल के बीच मध्यस्थ बनने के पाकिस्तान के दावों पर कहा कि पाकिस्तान सिर्फ वेन्यू दे रहा है, वो बैठक करके इस प्रक्रिया की निगरानी नहीं कर रहा। आप बातचीत के लिए एक तटस्थ जगह तलाशते हैं, वास्तव में पाकिस्तान तटस्थ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो अमेरिका की पॉकेट में है, एक भरोसेमंद व्यक्ति। वे सोचते हैं ईरानियों के साथ बातचीत में उनकी कौन मदद करेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों पर इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत फ्लेवर हसन नाऊ ने तो और भी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में जिहादी टेररिज्म फैला रहा है। उन्होंने भी ANI से कहा कि मुझे लगता है कि वो प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है। वो खुद ही जिहादी आतंकवाद की वजह से दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप जानते हैं वो कोशिश करेगा, कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान से अच्छा मध्यस्थ भारत करेगा। भारत साबित हो सकता है अच्छा मध्यस्थ करने वाला देश। भारत में वो काबिलियत है। भारत हमारा बहुत करीबी सहयोगी भी है। जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिन पहले आपके प्रधानमंत्री यानी मोदी जी यहां आए थे और हम समझते हैं कि भारत सभी के साथ बेहतरीन संबंध रखता है। अगर आप मुझसे पूछे तो वे पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर मध्यस्थ हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती है। यानी दोस्तों अब इजराइल ने भी कह दिया है कि भारत ही मध्यस्थ करवा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान जिस प्रकार से कोशिश कर रहा है उस पर किसी भी देश को भरोसा नहीं है। जी हाँ दोस्त, ऐसे में जहां पर भारत की लगातार वाहवाही हो रही है, ऐसे में कमेंट में मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।